कपकोट की स्वयं सेवी संस्था ग्रामीण उत्थान समिति ने 43वें स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया तथा भविष्य की योजनाओं पर मंथन किया। संस्था के संचालक उमेश जोशी ने कहा कि समाज सेवा तथा समाज के हर वर्ग के कल्याण की कामना को लेकर उन्होंने 43 साल पहले संस्था की नींव रखी थी। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का कार्य उत्थान समिति ने किया। इस दौरान कपकोट के पूर्व विधायक ललित परसवान, नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी सहित पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र टंगड़िया व मनोहर राम, अधिवक्ता विनोद भट्ट व गोविंद भंडारी ने संस्था के संचालकों को बधाई दी। मैं क्षेत्र के सभी लोगों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, पत्रकारों का, नेताओं का अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि 23 जून 1979 को जब ग्रामीण उत्थान समिति की स्थापना की थी, अब से आज तक बहुत लंबे अनुभव रहे हैं। उसमें जो आपदाएं, जो कठिनाई हमने देखी है वो तो आप भी उसके साथी हैं, लेकिन फिर भी इसका एक अलग नशा है समाज सेवा का। दिन रात मुश्किलें हैं, कोई कहता है ये हो गया, कोई कहता है वो कह दिया। कोई 45 साल का अपने गांव में काम करना, वो भी समाज सेवा के रूप में बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी गांव वालों के, क्षेत्र की जनता के सहयोग से चल रहे हैं, अविरल गति से चल रहे हैं। ईश्वर की कृपा है, वो अपनी जगह जो है वो है ही है, अपना चलेगा। आरोप प्रत्यारोप का तो दौर जिंदगी में चलते रहता है। अभी मैं बरी भी नहीं कहता हूँ, अभी मैं आरोप युक्त भी नहीं कहता हूँ। परिस्थितियाँ जैसी आएंगी वैसा निपटेंगे। फिर भी आप लोगों का सहयोग रहा, स्थानीय मीडिया का सहयोग रहा, प्रशासन का सहयोग रहा, नेताओं का सहयोग रहा, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो लोगों के मूल रूप में क्या हो गया है कि आज खाली जन हो गए हैं, प्रतिनिधि तो लापता हो गए हैं। हम प्रतिनिधियों को रास्ता दिखाने का काम करेंगे। मैं कह रहा हूँ, आज जहाँ हूँ, जो हूँ, मेरे माँ बाप और मेरी पत्नी का पूरा योगदान है। बगैर उसके सहयोग के जिस प्रकार का जीवन में जीता हूँ और जिस प्रकार की परिस्थितियों में मैं काम करता हूँ, उन परिस्थितियों का अगर झेला है तो मेरी पत्नी ने झेला है और मेरे माँ बाप ने मेरे को अभयदान दिया है। ग्रामीण उत्थान समिति के 43वें स्थापना दिवस पर मैं अपनी ओर से और अपनी समस्त क्षेत्र की ओर से जो इस संस्था के बहुत ही सम्मानित संस्था के संरक्षक हैं आदरणीय उमेश जोशी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम ग्रामीण उत्थान समिति ने इस दानपुर क्षेत्र के अलावा पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में किया, ये निश्चित तौर पर बहुत काबिल तारीफ़ है। और आज इस 43वें स्थापना दिवस पर पूरे परिवार के साथ और जितने भी हमारे इस क्षेत्र के हमारे जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, आज सब लोगों ने यहाँ पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके इस संस्था के उज्जवल भविष्य की यहाँ पर कामना की है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस संस्था को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। आपके जो मील के जो पत्थर हैं वो आगे आकर हम सबको कहीं ना कहीं एक प्रेरणा के तौर पर मजबूत करें। उतार चढ़ाव की बात जहाँ तक है, संस्था को बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुख सहन करना पड़ता है आज के दिन में, क्योंकि संस्था ने ज़मीनी स्तर से ज़मीन से जुड़ करके काम किया है। हम लोग गांव-गांव में जा कर के उनके घरों में रह कर के जो काम कर चुके हैं, आज के दिन में लोगों का इतना ज़्यादा विकास वैसे गांव-गांव का हो चुका है कि लोग हर चीज़ को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अपने हकों की लड़ाई के लिए लोग आगे आ रहे हैं। वो एक ओर से तो हम तो अपने को ही खुद कभी कभी हम शाबाशी देते हैं, क्योंकि लोग ये जो आज बाहर निकल रहे हैं या अपने विकास के लिए, अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, तो हम वहाँ पर सोचते हैं कि हम सफल हो चुके हैं, पूरे सफल हैं करके। तो यहाँ पर तो लगता है कि हम अच्छा काम किया हमने। जो 43 वर्ष का हमारा जो सफ़र रहा है उसमें उतार चढ़ाव तो खैर वो तो बहुत आए, क्योंकि संस्था है। सरकार भी जो भी काम सरकार खुद नहीं कर पाती है वो संस्थाओं के माध्यम से करवाती है, क्योंकि कठिन से कठिन कामों को संस्थाओं को देती है। और आज देख ही रहे हैं संस्थाओं की स्थिति जो है बहुत ख़तरनाक हो चुकी है और लोग अपने आप ही खुद भी सरकार पर या पैसे पर ही निर्भर ज़्यादा हो चुके हैं और गाँवों से लोग पलायन कर रहे हैं। विकास की दौड़ में लोग आगे हैं और फिर भी संस्था उनके साथ है और पूछते हैं लोग। अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है वो जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कितने जन्मों से एक साथ जुड़े हुए हैं और मिल रहे हैं। वो अपने दुख सुख को कहते हैं, अभी भी वो धन्यवाद देते हैं संस्था को कि संस्था ही सब कुछ कर रही है। अब आगे के लिए तो हम यही फिर भी हम वही उसी तरह से अपनी निरंतर लड़ाई को हम लड़ेंगे,
लोगों को जागरूक करना है या उस अलग तरीके से हम उनको लोगों को तैयार करेंगे। जैसे अब विकास तो हो रहा है ना, विकास को लोगों ने गलत तरीके से ले रहे हैं, उसका सही उपयोग कैसे हो। लोग जो हकों की लड़ाई के लिए जो बाहर आ रहे हैं तो कम से कम उनकी सुनी जाए, उनका साथ हम करने को बिल्कुल तैयार है। ग्रामीण उत्थान समिति एक संघर्षों का नाम है जिसने हमारे मल्ला दानपुर से लेके बिचला दानपुर से लेके तल्ला दानपुर तक स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता जिसके लिए बेहतरीन काम किया है। मैं इस संघर्ष के नाम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आने वाले समय में हमारे पूरे समाज को जिस तरीके से हमारे 43 साल आपने जो है हमारे क्षेत्र के समाज की सेवा करी है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे लोगों में जागरूकता का क्षेत्र हो, आप लोगों को पूरे परिवार को ग्रामीण उत्थान समिति पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस संघर्ष को जारी रखेंगे आप, ऐसा मैं भगवान से कामना करता हूं कि हमारे लोगों के बीच में निरंतर आप इसी तरह आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ग्रामीण उत्थान समिति 1979 में स्थापित हुई थी और मैं भी इस समिति से लगभग 25 सालों से जुड़ा हूँ। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ग्रामीण उत्थान समिति, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, और ख़ासकर यह आपदा प्रभावित क्षेत्र हमारा कपकोट है, और जिस प्रकार से आपदा के दौरान भी ग्रामीण उत्थान समिति ने जितना भी सहयोग क्षेत्र के लिए किया है वो काबिल तारीफ है। निश्चित रूप से ग्रामीण उत्थान समिति जो आज कपकोट में शिक्षा के क्षेत्र में जो एक अलग जगह है, मैं इसका श्रेय आदरणीय उमेश जोशी जी को देना चाहूँगा। और वास्तव में जिस प्रकार से आज हर तबका, चाहे वो गरीब है, हर तरफ से जितना भी सहयोग आदमी अपेक्षा करता है, ग्रामीण उत्थान समिति उतना सहयोग उसको करती है। निश्चित रूप से मैं संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। GCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।